नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। भारतीयों का एक सपना अमेरिका जाना भी होता है, मगर इस सपने को पूरा करने के लिए कई बार कुछ भारतीय गलत रास्ते अपना लेते हैं, जिन्हें अमेरिका के नए राष्ट्रपति घुसपैठिया तक करार दे चुके हैं। ऐसे में अमेरिका जाने वाले अवैध प्रवासी भारतीयों को अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभालते ही घुसपैठियों पर शिकंजा कसने का ऐलान कर दिया है। नए प्यू फ्यूचर सेंटर के अनुमानों के अनुसार 2021 में अमेरिका में अनअधिकृत प्रवासी आबादी 1.05 करोड़ तक पहुंच गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी भारतीयों की है। आइए जानते हैं कि अब अमेरिका में अवैध प्रवासियों का भविष्य क्या होगा। रिसर्च सेंटर के नए अनुमानों के अनुसार अमेरिका में लगभग 7,25,000 भारतीय अवैध अप्रवासी थे। मैक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद अनअधिकृत प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी भारतीयों की मानी जाती है। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 तक अमेरिका में 1,05,00,000 अनअधिकृत अप्रवासी हैं, जो कुल अमेरिकी आबादी का लगभग 3% हैं और विदेश में जन्मे लोगों की आबादी का 22% प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद से ही अमेरिका में अवैध प्रवासियों को घुसपैठिया बताते हुए ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ही अमेरिका सीनेट ने अवैध अप्रवास को लेकर बिल भी पास किया है। इस विधेयक को 64-35 से पारित किया गया है, यानी इस विधेयक को लेकिन रिले एक्ट नाम दिया गया है। 2007 से 2021 तक दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले अप्रवासियों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सबसे बड़ी वृद्धि मध्य अमेरिका 2,40,000 और दक्षिण और पूर्व एशिया 1,80,000 हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले मैक्सिको के अनअधिकृत अप्रवासियों की संख्या 2021 में 41 लाख के पार हो चुकी है। ये संख्या 1990 के दशक के बाद से सबसे कम थी। वहीं अल साल्वाडोर के 8 लाख और भारत के 7,25,000 अवैध प्रवासियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। और खास बात यह है कि मध्य अमेरिका देश अल साल्वाडोर की कुल आबादी ही 64 लाख है। उसमें से 8 लाख तो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। यानी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2021 में सबसे ज्यादा अनअधिकृत अप्रवासी आबादी वाले 6 राज्य थे: कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और इलिनोइस। यानी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2021 में दूसरे देशों से आए हुए अनअधिकृत अप्रवासियों की आबादी 64 लाख थी, जो 2017 से 9 लाख से ज्यादा थी। अन्य देश जिनमें सबसे अधिक अनअधिकृत प्रवासी हैं वो है ग्वाटेमाला, दूसरा है होंडुरास और तीसरा है भारत। यानी मध्य अमेरिका, कैरिबियन देशों, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप और उप सहारा अफ्रीका के देशों से अवैध अप्रवासियों में लगातार वृद्धि हुई है। वहीं अमेरिका में अवैध अप्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची भी बनाई है, जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इस मामले में ICE ने कहा है कि बिना डॉक्यूमेंट वाले प्रवासियों को देश से बाहर भेजना ट्रंप की सीमा सुरक्षा एजेंडे का हिस्सा है। आपराधिक आरोप हैं या जिन पर दोष सिद्ध हो चुका है, जिनकी संख्या 6.55 लाख है। उसके बाद में उन 14 लाख लोगों पर भी ध्यान दिया जाएगा जिन्हें कानूनी प्रक्रिया के बाद निर्वासन आदेश दिए गए हैं। उनमें से केवल 40,000 हिरासत में हैं। इतने लोगों को भी निर्वासित करने के लिए लगभग 150 उड़ानों की आवश्यकता होगी, जिन लोगों को पहले ही निर्वासन आदेश दिया जा चुका है। उन्हें निकालने के लिए 5,000 से अधिक उड़ानों की आवश्यकता हो सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको इस पर क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।